बहुत कम लोगों का इतना बड़ा है कि किसी को उठाएं और न्यू कमर को आके स्टार बनाएं। जबकि आप देखें पूरी पूरी दुनिया में ऐसा है, हॉलीवुड में नए नए लड़के आके इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे ये लोग मूवीज करते हैं। ये तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिस्क टेकिंग की एक है, लेकिन उसमें मैं आपको कहूँ ये एक बिग बैंग मैंने देखा है, फहद भाई ले लेते हैं रिस्क। जैसे मैं, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था कफील में, ये अगर आप देखा जाए तो सनम सईद के ऑपोजिट अगर ये परफॉर्म नहीं होता ये कैरेक्टर, ये तो लकीली अल्लाह ने करवा दिया मुझसे, अगर ये नहीं होता तो इनका होता कि वो चीज़ नहीं आती निकल के। कि अब जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं सुबह देख रहा था किसी ने रील लगाई हुई थी, वीर ज़ारा टच आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। मीसम भाई मुझे कह रहे थे कि यार वीर ज़ारा से लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये एक है कि आपको परफॉर्म भी करना होता है। फिर फहद भाई ने अपॉर्चुनिटी दी मुझे, इसमें मीसम भाई को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। So I've seen your other work also. इस बार आपने क्या किया that आपकी परफॉर्मेंस इज स्टैंडिंग आउट, यू फील, आप खुद भी देख रहे होंगे, आई एम श्योर आपको भी लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हुआ। सो व्हाट हैपेंड दिस टाइम जो आपको बाकी सब से अलग कर पाया इस बार? प्लेटफॉर्म, ओके, डीओपी, महंगा डीओपी। So basically the people who were involved, the people जो लोग आपके आसपास थे, उनकी गाइडेंस, वो सब इतनी फर्क थी? गाइडेंस भी थी, लेकिन उनका अपना काम था। देखें एक्टिंग तो एक कोलैबोरेट आर्ट है, खाली मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे अच्छी लाइट भी चाहिए, अच्छी लाइट से मतलब नेचुरल लाइट, कि अगर वो 80s का आप दौर दिखा रहे हैं और आप लाइट नहीं कर पा रहे या बाकी चीज़ें लैक कर रही हैं, तो डीओपी का इम्पोर्टेंट होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर डायरेक्टर का, फिर राइटर का, फिर चैनल का, वो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वैल्यू है, कितना पैसा लगा हुआ है आपको उस चीज़ को शोकेस करने में। फिर को एक्ट्रेस, अब सनम सईद सामने हैं, मुझे कल कोई कह रहा था कि आप पे प्रेशर नहीं हुआ कि सनम सईद इतना बड़ा नाम, यानी एक्टिंग पे आप देखते हैं तो सबा कमर सनम सईद पे ख़त्म हो जाता है कि यार ये कैरेक्टर है, ये कौन करेगा, इन दोनों से करवा लो, नहीं करवा पाएगा, ऐसे ही है। तो वो ये कह रहे थे आपको प्रेशर फील नहीं हुआ? तो मैंने उनसे कहा मुझे उल्टा आसान हो गया बहुत ज़्यादा मेरे लिए कि एक जो मेरा को एक्टर है वो इतने अच्छे एक्शन देगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, उसका रिएक्शन देना है। फिर मैंने जो एक्शन दिया उसका आपने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, तो मेरी लाइन तो आप अच्छी करवा रही है, मेरा डायलॉग, मेरा सीन अच्छा करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस तरफ और आप जा रही हैं उस तरफ, सीन हमारा कैरेक्टर डिमांड कर रहा है इस तरफ जाना है, आप उस तरफ जा रही हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है सीन? तो हम दोनों ने साथ मिलके एक जगह पे जाना है, तो वो हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचना है। I never thought like that. आपने मुझे और एजुकेट किया आज। सीरियसली आप सही कह रहे हैं, ये बात बहुत मुश्किल काम है। तो सनम सईद के साथ पहला सीन कौन सा शूट किया आप लोगों ने? पहला हमने आई थिंक किया था, इवेंट का किया था। वो जब रिटर्न होता है? नहीं, वो अच्छा, जब गाने स्टार्ट वाला, अच्छा, गाने वाला, वो फर्स्ट डे था मेरा। तो उसमें मेरा ज़्यादा फर्स्ट डे तो सिर्फ गाना ही था, दूर से खड़ा हुआ मैं गाना गा रहा हूँ, तो लेकिन उसमें भी आके बहुत अच्छे से मिली। तो वो आपका एक ऑरा होता है बेसिकली, वो ऑरा डिस्क्राइब कर देता है कि आप मुझसे क्या चाह रही हैं या मेरे काम में कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी। फिर 2-4 जगहों पे उन्होंने मुझे वो भी किया कि इसको हाँ कि इसको ऐसा कर लें, अच्छा होगा। मैंने कहा भाई यार, तो मतलब आप लोग बैठ के बनाते थे? बिल्कुल मिसम भाई, मैं और ये सनम, इनके साथ इनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो अक्सर लोग कह रहे हैं ना कि ये काम डिफरेंट क्यों नज़र आ रहा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं कहूँ मैंने इसमें बहुत मेहनत की, पहले वाले में मैं इतना वो नहीं था। ये एक सिंपली एक प्लेटफॉर्म है, अच्छी टीम होती है तो पूरी टीम ऊपर जाएगी बेसिकली, अगर ड्रामा ऊपर जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी ड्रामा हिट होता है, जैसे कोई ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, उसके सेकंड लीड, थर्ड लीड, इवन साइड कैरेक्टर्स भी हिट हो जाते हैं, तो वो पूरी टीम ऊपर जाती है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता। तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत एक्टर डिपेंड करता है। तो नए लड़कों से आप कह रही थी, ये बहुत अच्छी टिप है, ये मिसम भाई ने मुझे स्टार्ट में दी थी कि कोशिश करें बड़े डायरेक्टर के साथ, अगर 3 to 4 सीन्स भी हैं इवन आपके, वो दिख जाएंगे। सही बात है। छोटे प्लेटफॉर्म पे आप सारी जिंदगी अपने आप को विराट कोहली समझ के सेंचुरी करते रहें, आपको कोई भी नहीं देख रहा। तो जैसे दिल वीरान के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था अब तो कमाल ही हो गया, तो कमाल नहीं होता वो, जबकि वो प्रोडक्शन अच्छी थी वो, लेकिन वो काम के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कास्टिंग भी होती है। फिर एक भी अगर लेफ्ट ट्रायंगल है, अगर तीसरा कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है
डायरेक्टर को हम लोग मजाक समझते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, बेसिकली डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता है। सही बात। वो लेके जाएगा आपको मुझे तो नहीं पता, और डायरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, उसने 60th एपिसोड भी पढ़ा हुआ, 30th भी पढ़ा हुआ होगा सपोज, तो वो मुझे सेकंड एपिसोड में बताएगा यार 30th में ये हो रहा है, अभी इसमें आप ये कर लें, कनेक्शन उसका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है मीसम भाई के कफील में, बहुत बहुत ज्यादा इनको क्रेडिट जाता है कि वो कितना वो रहा है। एक डायरेक्टर को आप निकाल नहीं सकते कामयाबी, एक प्रोजेक्ट अगर कामयाब हुआ है। चैलेंजिंग क्या था, कोई सीन था जो मुश्किल हुआ जब कर रहे आप या नहीं? नहीं चैलेंजिंग तो कोई भी नहीं था। नहीं, मैंने आपको बताया ना पीछे मैंने काम, अब क्या अपनी तारीफ करे इंसान, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो 7-8 साल की ट्रेनिंग जो मेरी रही उसमें मैं इतना था कि मुझे कभी बड़े एक्टर के साथ काम करने में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उल्टा मैं ये सोचता था यार इस लेवल पे ही खेलूंगा, इससे नीचे नहीं जाना। बल्कि आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि वो जो इतने साल मेहनत की या जो रास्ता मुश्किल का गुजारा, अब वो सब चीज़ें होती है ना एम्पलीफाई हो जाती है, अब वो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है कि ओ ये मैंने ट्रेनिंग की थी, अभी मैं ज़्यादा उभर के ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। आई फील अब ये हो रहा होगा आपके ऐसे साथ। बिल्कुल। देखें जब आप को स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ मिलती है ना तो बहुत इंजॉय करता है इंसान। एक जल्दी शोहरत मिलने का अपना मज़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आया आते ही छा गया, लेकिन जब आपको चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती, आप उसके लिए मेहनत करते हो, तो मेरे ख्याल से उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें आप उस एंजॉयमेंट को जो आप एक सक्सेस के बाद आपको मिलती है कि लोग देख रहे हैं। जामी के नाम से मुझे लोग मैं उनको बता रहा था मेरा नाम जामी नहीं है भाई, मैं हसन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके तो फादर नाराज थे, वो नहीं चाहते थे आप एक्टिंग की तरफ आए। हाउ डज अ यंग गाय यू नो स्टिल गो हेड अपनी ड्रीम के साथ, जब पता भी हो कि अब्बू नाराज होंगे, तो जहन में बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि नाराजगी है बट ये मेरा पैशन है, आई बिलीव इन इट, मैं फॉलो करूँगा। जहन में क्या स्ट्रगल चल रही होती है? देखिए उसमें भी फिर फादर को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ही ट्रेनिंग की मेरी, तो उन्होंने ट्रेनिंग में ये भी मुझे ट्रेनिंग उन्होंने ही दी कि मैं इतना श्योर था कि मैं कर लूँगा। वो पछता रहे होंगे। अब कहाँ पछता रहे हैं, अब तो वो खुश हो रहे हैं उस वक्त। मेरी गलती है ये, मेरी गलती है, सॉरी आपने खुद बोला कि ट्रेनिंग उन्होंने ही दी थी। वो कह रहे हैं यार मैंने इसको इतना स्ट्रांग क्यों बना दिया, ये तो मेरे साथ नहीं। सही कह रहे हैं आप। ये उनको इसका क्रेडिट जाता है कि अगर मैं इतना श्योर था एक जगह पे पहुंचने के लिए, मुझे पता था कि पहुंच जाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं अभी समहाउ वहाँ नहीं पहुंचा उस जगह पे, लेकिन बहुत अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं ना, क्या एक्टर क्या सोचता है 8 PM, एक मेरे ख्याल से एक एक्टर की ख्वाहिश होती है 8 PM पे हिट हो जाना। ऐसे ही आपके पास भी 4 एक्टर आते हैं दिन में, आते हैं ना? दिन में नहीं आते 2 एक्टर, 1 एक्टर तो आता होगा, वो भी नहीं। हमारा भी बहुत अच्छा फसाड है, वो नहीं ऐसा अच्छा। नहीं है। तो एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि 8 PM पे क्लिक कर जाए। अगर कफील में मेरा कैरेक्टर क्लिक करके गया तो ये इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें अल्लाह ने कामयाबी दी है। इंसान कोशिश कर सकता है वो। और देखिए अगर आप सुन रहे तो लोग आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ करें, इट्स जस्ट नॉट कि ओ जामी का कैरेक्टर है कि ज़ीबा के ऑपोजिट, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर क्राफ्ट आल्सो, सो देयर इज अ डिफरेंस ना कि कैरेक्टर है कि वो कैरेक्टर बस अच्छा है तो हमें अच्छा लग रहा है। एक चीज ये है कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है। रोमांस पे इतनी तारीफ की, एक सीन जिसमें मैं चाय पीता हूँ कि चाय पी लूंगा तो चाय खत्म हो जाएगी, वो लोगों को बहुत रिलेट किया। वो अंदर आने वाला सीन भी अच्छा था कि आऊंगा क्यों नहीं आऊंगा। अच्छा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मैं आपको बताऊं। ये मेरी मीसम भाई से डिस्कशन हुई थी कि ये यार बहुत जो कैरेक्टर है बहुत ग्रेसफुल है ये, लेकिन जो ये बातें कर रहा है वो इस तरह की समहाउ थोड़ी बहुत चीप मुझे लग रही थी। मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं कि इस दौरान भी कि मैं जब उनके पास आया चाय पी रहा हूँ कि चाय पी लूंगा तो चाय खत्म हो जाएगी, फिर वो अचानक से एक बात करता है कि आप आज भी उतनी खूबसूरत हैं, बहुत बहुत प्यारी आंखें हैं आपकी। ये बहुत मुश्किल था, ये कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस को थैंक यू भी करना चाहूँगा, उन्होंने जाने दिया मुझे। नहीं लेकिन वो डायलॉग लिखा हुआ था बेसिकली। नहीं आप मॉडर्स्ट हो रहे हैं, आई रियली थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आई थिंक जिस वल्नरेबिलिटी से और जिस सॉफ्टनेस से आपने उसको परफॉर्म किया था ना, उसमें ना चीपनेस या एरोगेंस या छिचोड़पना नहीं आ रहा था। वो जो आपने कैरेक्टर के ग्रेस की बात की जी वो कैरी किया आपने, इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है। अवाम नहीं जाने देते, अवाम नहीं जाने देते क्रिटिक्स भी नहीं जाने देते, जी, इतने नहीं अच्छे हम।
So I do feel that you carried it with humility and I think उस वक्त ना उस डायलॉग्स में जामी की ऑनेस्टी नजर आ रही थी. सो वो इसलिए वो हम लोगों को बुरे नहीं लगे. वी वर लाइक ये तो बहुत प्यारा बात, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं. एंड एक्चुअली बड़े मजे के थे. चाय पीऊंगा तो चाय खत्म हो जाएगी, ये तो मीम बन जाएगी. अब चाय पीऊंगा तो चाय खत्म हो जाएगी. चाय वाला तो समहाउ मैंने उस दिन भी राइटर को मैम को मैंने कहा कि वो डायलॉग बहुत मजे का था. अच्छा मुझे वो आपको ऑनेस्टली बताऊं, करते हुए बहुत मजा आया था. हमें हमारी ट्रेनिंग में बताया गया था कि डायलॉग बेसिकली अच्छा डायलॉग इज अ पंच. अच्छे डायलॉग के लिए हम लोग तरसते थे. तो वो पंच है, तो वो पंच की तरह ही लगता है कि पहले हाथ पीछे जाता है, बंदा